तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ये कहाँ काम आती है, वैसे ये एचसीएफ ज्ञात करने में काम आती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये भाग का एक सूत्र है जो कि आपको ऑलरेडी आता है, जिसे हम लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पे a कौन है, b कौन है, q कौन है, r कौन है। तो जैसे कि मैं आसान शब्दों में कहूं कि यहाँ पे a बराबर है भाज्य, b बराबर है भाजक, q बराबर है भागफल और r बराबर है यहाँ पर शेषफल। तो जैसा कि हम छोटी क्लासों में हमने सीखा कि भाज्य जो होता है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है, बराबर। प्लस शेषफल के क्या होता है, बराबर। यहाँ पर भाज्य के स्थान पे a है, भाजक के स्थान पे b है, इंटू के स्थान पे इंटू, भागफल के स्थान पे q है और शेषफल के स्थान पे कौन है, r। और इसी फॉर्मूले को इस रूप में लिखा है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि ये r आपके पास क्या है, शेषफल, शेषफल और b आपके पास क्या है, भाजक। तो आपको मालूम होगा कि जो शेषफल होता है वो कभी कभी 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी आएगा। जरूरी नहीं है हर बार 0 या 0 से बड़ा भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। और जो शेषफल होता है r जो है वो b से छोटा, मतलब भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। मान लो भाजक यदि 7 है तो शेषफल 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है। पर कभी भी यदि भाजक आपके पास 7 है तो शेषफल कभी 7 नहीं आएगा, शेषफल हमेशा 7 से छोटा ही आएगा। हमेशा ये बातें ध्यान रखना। अब हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एचसीएफ ज्ञात करना है तो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एक हमारे पास है 455 और 42, इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो दिखने में ही लग रहा होगा ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो बस कुछ मत करो। सबसे पहले इसको आपको मानना है ये है भाज्य और ये है आपके पास भाजक। तो बस यूक्लिड विभाजन के अंदर आप क्या लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक और भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे 455 बराबर 42। 42 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि इसके निकटतम आ जाए। 42 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 420। 420 और 420 इसके निकटतम है। 455 में से 420 गया, पीछे बच जाएंगे कितना, 35। पीछे कितना बच जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके पास कितना बच जाएगा, 36। बस आगे आपको ये ही क्रम आगे करते रहना है। अब इस रूप में लिख दिया कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये था आपके पास स्टेप फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इस भाजक को भाज्य के स्थान पे लिखना है। ये भाज्य का स्थान है तो इस भाजक को मैंने भाज्य के स्थान पे लिख दिया और इस शेषफल को बराबर के स्थान बराबर इस शेषफल को आपको भाजक के स्थान पे लिखना है। भाजक कहां पे, 42 के स्थान पे लिख दिया। अब वापस वो के वो क्रम, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, 35 से कम 35, 35 में क्या जोड़ेंगे, 42 हो जाएगा, साथ ही छोड़ेंगे। तो बस वापस ये स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। अब वापस इस भाजक को भाज्य के स्थान पे, भाज्य कौन 35, और इस शेषफल को भाज्य के स्थान पे 7। 7 को किस संख्या से गुणा करेंगे, 35 आ जाएगा 5 और प्लस आ गया 0। अब ध्यान रखना जब भी कितना आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, शेषफल कितना आ गया 0। तो शेषफल 0 आते ही, 0 कब आया, जब भाजक कितना था आपके पास, जब भाजक कितना था आपके पास 7। 0 कब आया, जब भाजक आपके पास था 7। तो जब भी 0 आए तो वही भाजक उनका क्या होता है, एचसीएफ। तो हम कहेंगे एचसीएफ ऑफ 455 और 42 का एचसीएफ कितना हो गया, 7। क्यों, 0 कब आया, 7 रखने पर। ये 7 इधर रखा, ये शेषफल भाज्य के स्थान पे लिखा और 7 को 5 से गुणा किया तो 35 आ जाएगा। तो शेषफल तो कुछ आएगा ही नहीं, तो बस 7 इसका क्या हो गया,
एचसीएफ हो गया। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि 455 है, सबसे पहले इसको मानना है भाज्य और इसको भाजक। 455 बराबर, अब फॉर्मूला आपको याद है, ये भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो 455 बराबर 4, 42 को किस से गुणा करेंगे? यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो एक आसान तरीका और देख लो। सबसे पहले आपको लिखना है, आप इस तरीके से ना करके आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 455 के अंदर आपको किसका भाग देना है? 42 का। तो 42 एकम 42, पीछे कितना बचेगा? पीछे कितना बच जाएगा? 3 और बच गया 5, बच गया। और ये 5 उतारा, भाग आगे नहीं बढ़ा तो यहाँ पे क्या उतारेंगे? 0। फिर वापस यहाँ पे आगे आपको बनाना है भाग। यहाँ पे कितना है? 35, 42 का, इसके 42 को ले लेना है भाग। क्यों? ये क्या था आपके पास? शेषफल। इसको हमने क्या बनाया था? भाजक। और ये क्या था? ये आपके पास क्या था? सबसे पहले भाजक, इसको हमने क्या बनाया? भाज्य। तो 35 एकम 35, पीछे कितना बच जाएगा बताओ? 7। वापस इस 35 को यहाँ 7 के आगे लिख दो, 7 के आगे लिख दिया, और 7 पंजे 35, और पीछे कितना बचेगा? कुछ भी नहीं। तो वापस शेषफल 0 कब आ रहा है? जब भाजक कौन था? 7 था। तो ये क्या हो गया? HCF। समझे? आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से जो आसान लगे आप वो करो, ठीक है। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि 135 और 255, इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वापस बड़ी संख्या कौन सी है? ये। छोटी संख्या कौन सी है? ये। तो हम इस तरीके से करते हैं, फिर वो वाला तरीका करेंगे। सबसे पहले उतारेंगे 255। 255 के अंदर आपको किसका भाग देना है? 135। और जब शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य किस भाजक की वजह से आया? वो हो जाएगा एचसीएफ। तो सबसे पहले 135 एकम 135, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0, 2, 120 आ गया। आगे भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो बस वापस ये हो गया शेषफल, और इस 135 को आपको लिखना है कहां पर? 120 के आगे। ये भाज्य और ये भाजक। बस 120 एकम 120, पीछे कितना बच गया? 15 बच गया, 15 बच गया। और वापस इस 15 के अंदर आपको किसका भाग देना है? 120 का। कितना आएगा बताइए? 8 आ जाएगा। और पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो शेषफल कब आ गया? 0, जब रखा हमने 15। तो एचसीएफ बराबर 255 कॉमा 135 का एचसीएफ कितना आ गया? 15 आ गया। समझे आप? तो यही क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को इन तरीकों से कर सकते हो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर। अब आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण ये लेते हैं कि 225 और 135, इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देख लो कि आप यहाँ पे लिखोगे 225 बराबर 135। 135 को किससे गुणा करोगे? इसके निकटतम आएगा 1 से।
1 से गुणा करोगे तो 135 एकम 135, इन दोनों को माइनस कर दो, पीछे कितना बचेगा, प्लस आपको प्राप्त होगा कुछ 0 90 आपको प्राप्त होगा। फिर आपको वापस क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 135 और बस ये 135 आपको लिखना है यहाँ पर और ये 90 लिखना है वापस यहाँ पर। यही स्टेप आपको बार बार करना है। एक बार 90 का पार्ट एक बार बोलेंगे तब 135 छोटी संख्या आएगी, इसके बराबर तो आने वाली नहीं। और पीछे कितना बच जाएगा 45, 90 एकम 90, 45 135। फिर वापस इस 90 को लिखना है यहाँ पर और इस 45 को लिखना है यहाँ पर। 45 दूना कितना होता है 90, तो शेषफल कुछ बचेगा। शेषफल 0 कब आया, जब भाजक कौन था 45, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 225 और 135 का HCF बराबर कितना आ गया 45। अब ये तो एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका भी देख लो। वापस 225 के अंदर आप किसका भाग दोगे, आप 135 का भाग दो आप, तो वापस भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 135 एकम 135, दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा पीछे, दोनों को घटाएंगे तो पीछे बचेगा 90। अब वापस कुछ छेड़ना नहीं है, वापस यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाओ और इस 135 को इसके अंदर लिख दो, लिख दिया तो 90 एकम 90 और पीछे कितना बचेगा। अब इन दोनों को वापस माइनस किया तो पीछे कितना बच गया 45। वापस कुछ नहीं करना है, इस 90 को यहाँ अंदर लिख दो तो 45 दूना 90 और शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल 0 कब आया, जब भाजक कितना था 45, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, तो 45 क्या हो जाएगा एचसीएफ। समझे आप। एक तो ऐसे हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अब धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत है।